रिचुअल्स करते हैं उसको धर्म मानने लग जाते हैं। तो वो धर्म नहीं है। धर्म धारयति इति धर्म, जिस चीज को धारण करते हैं वही धर्म है। जैसे आत्मा स्थूल शरीर धारण कर लिया, स्थूल शरीर का धर्म क्या है? उसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, वो थक जाएगा, ये स्थूल शरीर का गुण है। सूक्ष्म शरीर का भी अपना गुण है। जैसे सूक्ष्म शरीर है, तत्व में बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु और आकाश तत्व में बना है। फिर तत्वों का गुण आ जाएगा उसमें, उसी चीज को, जो चीज को अनुभव करेगा वही उसका धर्म बन जाएगा। लेकिन जब स्व को अनुभव करेगा, जैसे अपने मूल प्रकृति को अनुभव करेगा, तब उसका धर्म अलग रहेगा। तभी वो कल्याणकारी होगा, तभी वो कल्याणकारी संकल्प करेगा, तभी वो गुणातीत संकल्प करेगा, तभी उसका जो कर्म गुणातीत बनेगा, तभी निष्काम कर्म बनेगा। नहीं तो ये सारे कर्म उसको बांधने वाला है। कहीं कुछ सूक्ष्म में बांधेगा, कुछ स्थूल में बांधेगा, लेकिन उसको शरीर से मुक्त होने नहीं देगा। देखिए, शुरू में ही आप समझ पा रहे हैं कि हम एक ट्रेडिशनल लेवल पे बात नहीं कर रहे अपने कर्मों को। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि यहीं से ही आगे हम कर्मों की गति और सब चीज़ों को समझेंगे और गहराई से समझेंगे। पर अभी इसमें मैंने आपसे जैसे पूछा कि इसमें विश्व धर्म को रक्षा करने की भी बात करी गई, तो भगवत गीता में किस चीज को ज्यादा प्रधान? एक्चुअली क्या है कि भगवत गीता में जो जिस परिस्थिति में भगवत गीता की जो उपदेश दिए थे अर्जुन ने कृष्ण को, तब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रहा था। तो एक पक्ष में पूरा धर्म था, एक पक्ष में अधर्म था। तो उस बीच में ये ज्ञान का उपदेश खुद परमात्मा ने दिए थे श्री कृष्ण के द्वारा। तो इसलिए वहाँ जो ज्ञानी आत्मा है, तो वहाँ जो उपदेश था, जो ज्ञानी आत्मा है, आपने धर्म नहीं करेंगे तो इस जो सृष्टि में विधर्म फैल जाएगा। तो इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था कि ज्ञानी को अपना ड्यूटी करना चाहिए, अपना धर्म को, मतलब अपने धर्म के हिसाब से, स्वधर्म के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए। और वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्थिति था, कृष्ण लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, कृष्ण हताश हो रहा था, बोलता कि ये मेरे संगे संबंधी है, मैं इनसे लड़ नहीं सकता हूँ। तो फिर उस टाइम कृष्ण ने उसको स्वधर्म की बात समझाए थे कि तुम आत्मा हो, तुम देह के अंदर रहने वाले देही हो जो अजर अमर अविनाशी है, तुम्हें अपने गुण के हिसाब से कर्म करना पड़ेगा, इसमें प्रभावित नहीं होना है। उसको जब लड़ाई भी करना है, लड़ाई में आक्रोश में नहीं करना है, उसका ड्यूटी समझ के करना है। आक्रोश में आके लड़ाई करेगा तो फिर विकर्म बनेगा। उसके प्रति आक्रोश नहीं रखना है, लेकिन उसको ये करना है कि ये मेरा ड्यूटी है प्रोटेक्शन देना। तब वो जब लड़ाई करेगा तब उसको सारे कुछ अपना, वो अकर्म बन जाएगा, वो निष्काम कर्म होगा, निस्वार्थ, जब विश्व कल्याण के लिए वो अपने कर्म कर रहा है। अभी मैं वापस वही बात करूंगी जो आपने भी थोड़ी देर पहले कही।